मामा टीवी। एक गांव में शेखर नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसका ना कोई घर था, ना कोई रहने का ठिकाना। तो वो दिन भर बस्ते में सोता था और रात भर वो चबूतरे में सोता था। उसे देखकर गांव वालों को बहुत बुरा लगता था। पर कुछ दिन बाद शेखर ने कुछ पैसा जमा किया और एक चौपड़ी भी किराए पे ले ली। वो समोसा बनाकर ट्रेन की यात्रियों को बेचा करता था। और एक दिन वो समोसा बेचते हुए एक फॉरेनर यात्री के पास गया। सर समोसा वेरी वेरी हॉट सर। No, I have my sandwich. कहकर अपने डब्बे में से सैंडविच निकालता है और उसे देखकर शेखर ने पूछा, व्हाट दैट सर? फॉरेनर बोला, This is a sandwich. You taste it? कहकर शेखर को दिया। थोड़ा शर्माते हुए शेखर ने वो लेकर खाया और वो बड़ा टेस्टी था। सर सुपर सर। सर कुकिंग हाउ कुकिंग सर? फॉरेनर ने उसकी रेसिपी बताई और उसने सीख लिया भी। फिर वो फॉरेनर को थैंक यू बोलकर चला गया। गांव लौटने के बाद कुछ लोगों से उधार मांगकर उसने सैंडविच का ठेला लगाया। शुरू में गांव के लोगों ने हम लोग ऐसे खाना नहीं खाते सोचकर ठेले पर नहीं आए। 2 दिन बाद 2 बच्चे वो ठेले पर आए। बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद आया था। उन दोनों ने अपने माँ बाप को बताया इसके बारे में। उसके बाद से गांव के सभी लोग ठेले पर आने लगे। वो अलग अलग सैंडविच बना के उन लोगों को खिलाया करता था। कुछ ही दिनों में शेखर की अच्छी खासी कमाई होने लगी और आसपास की गांव में सैंडविच के ठेले भी लगवाए। कुछ दिन में नया घर भी बनाया और शादी भी कर ली। एक दिन वो गांव से शहर आया तो वहां पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। शेखर ने वहां जाकर देखा तो वहां पर तो फॉरेनर घायल होकर पड़ा हुआ था। शेखर ने उनको अस्पताल पहुंचाया और उनकी पूरी तरह देखभाल की। और उनके ठीक होने के बाद शेखर ने उनसे उनका नाम पूछा और उसने बताया, My name is Tony. शेखर बहुत खुश हुआ था और कभी कभी टोनी भी शेखर की दुकान में सैंडविच खाने आते थे। दोस्तों, हम अच्छे हो तो सब अच्छे होते हैं। सनतपुर नाम के एक गांव में मुंशीराम नाम का एक बड़ा शाहूकार रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे जिसको वह सबको किराए पे देके खूब कमाई करता था। एक दिन शिवाजी नाम का एक किसान मुंशीराम के पास आकर ऐसा बोला, सेठ जी, मेरा तरबूज का फसल अभी काटने का वक्त आ गया है। आपका ट्रैक्टर अगर किराए पे मिले तो मैं शहर जाकर बेच दूंगा। क्यों रे शिवाजी, अब तुम भी व्यापार करने लगे? मैं ट्रैक्टर किराए पे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सारा फसल मुझको ही बेचना है। उसकी बात मानकर शिवाजी सारा फसल लाकर मुंशीराम को बेचता है। जब मुंशीराम पैसे दिया, मालिक, ये क्या है मालिक? आपने तरबूज का दाम मार्केट रेट पे ही दिया, लेकिन आपके ट्रैक्टर का किराए में पूरा पैसा ले लिया है। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या उगाऊंगा? ये तो सरासर अन्याय है। मेरे शिवाजी भाई, तुम क्या जानो व्यापार कैसे करते हैं? अभी निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मुंशीराम शिवाजी को लात मार के भगा देता है। जब शिवाजी घर आता है तो सारी बात अपने बेटे विकास को बोलता है। तभी विकास ने ऐसा बोला, पापा आप उदास मत हो। मुंशीराम एक बड़ा कमीना है। उसको सबक सिखाने के लिए हम एक काम करेंगे। हम हमारी घर बेच देंगे, एक ट्रैक्टर और खेत खरीदेंगे ताकि हम हमारे फसल को खुद ही शहर में बेच सकें। विकास और शिवाजी घर बेचकर एक नया ट्रैक्टर और खेत खरीदते हैं। जब अगली बार फसल हुआ, सारे तरबूज को लेकर शहर ले जा रहे थे। तभी मुंशीराम कुछ गुंडों को लेकर वहां पर आ जाता है। क्यों रे शिवाजी, मुझसे ही पंगा ले रहे हो? जाओ रे, जाकर उस ट्रैक्टर को टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा बोलते ही गुंडे जाकर सारे तरबूज को खराब कर दिया और ट्रैक्टर को तोड़ दिया। दोनों बाप बेटे कुछ नहीं कर सके। ऐसा ही उदास एक जगह बैठे थे। तभी एक छोटा लड़का वहां पर एक छोटा सा तरबूज का ट्रैक्टर खिलौना लेकर खींचते हुए वहां पर आता है।
अंकल अंकल, आप उदास मत बैठो। ये लीजिए, ये मेरा खिलौना है। मुझे ये खिलौना एक स्वामी जी ने दिया है। ये आपको ज़रूर काम आएगा। वह छोटा बच्चा ऐसा बोलकर गायब हो जाता है और देखते ही देखते वह छोटा तरबूज ट्रैक्टर का खिलौना एक बड़ा ट्रैक्टर बन जाता है। ये देखकर शिवाजी और विकास दंग रह जाते हैं। तभी विकास उसको चलाते हुए मुंशीराम के यहाँ जाता है। तभी सेठ ने बोला, तुमको अभी तक चर्बी नहीं उतरी क्या? फिर से मेरे सामने आ गए? जाओ रे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उस ट्रैक्टर को भी तोड़ दो। ऐसा मुंशीराम ने उनके गुंडों को बोलता है। लेकिन जब उनके आदमी तरबूज ट्रैक्टर के नजदीक आते हैं, उस ट्रैक्टर से बहुत सारे बड़े तरबूज आकर उनको मार देते हैं और मुंशीराम को भी जादुई तरबूज मारते हैं। तुरंत सेठ और उनके आदमी वहां से भाग जाते हैं। तब से विकास और शिवाजी अपने खेत में आराम से खेती करके बहुत सारे पैसे कमाए। एक सींग वाला राक्षस। चंदन बाग नाम के एक गांव में मदन करके एक किसान रहता था। वह रोज अपने खेत में जाकर बहुत मेहनत करता था। उसकी बीवी शीला मदन को दोपहर खाने के लिए खाना बनाकर देती थी। मदन खेत में काम करके दोपहर को खाना खाने के बाद जो खाना बच जाती है उसे ऐसे ही छोड़ देता था ताकि कोई बिल्ली या कुत्ता आकर उसे खाए। एक दिन जब मदन खाना खा के कुछ छोड़ के चला गया, तभी एक बड़ा एक सींग वाला राक्षस आया और खाने को देखा। अरे वाह, ये कितना लाजवाब पका हुआ खाना है। रोज कच्चा मांस खाकर बोर हो चुका हूं। आज ये खाना खाकर देखूंगा। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। अब मुझे ये खाना रोज खाना है। ऐसा सोचकर एक सींग वाला राक्षस ने एक आदमी की तरह बदल जाता है और अगले दिन मदन खाने के लिए जिधर आता था वहां पर उसका इंतजार करने लगा। मदन को आते हुए देख वह रोने लगा। अरे अरे, आप कौन हैं? आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम ढोलू है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरा कोई घर भी नहीं है। आप मुझे आपके घर में रहने देंगे क्या? मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का घर का खाना दीजिए बस। तो ठीक है, वैसे भी मेरे घर में गाय और बकरियों को देखने के लिए कोई भी नहीं है। तुम मेरे यहाँ काम करना और खाना खाना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर ढोली के रूप में राक्षस मदन के यहाँ काम करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज मदन की बीवी शीला ने बहुत सारा खाना पकाया क्योंकि उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सारा खाना रसोई घर में बड़े हंडियों में रखा। वो सारा खाना देखकर ढोलू की मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, स्वादिष्ट दाल, सांबार, बिरयानी, बैंगन का भरता। मुझे तो अभी सब कुछ खाने की मन कर रहा है। ऐसा वह ढोलू से राक्षस में बदलकर सारा खाना एक ही फल में खा जाता है। जब मेहमान आए तभी शीला देखती है कि हंडियों में खाना तो खत्म हो गया। जब ये बात मदन को पता चला, बहुत नाराज हुआ और एक मेहमान ने ऐसा बोला, ये क्या मर्यादा है मदन? खाने पे बुलाकर इतनी बेइज्जती, शर्म होनी चाहिए तुम्हें। ऐसा बोलकर चले गए। लेकिन शीला को ढोलू पर शक हो जाती है। उसी दिन रात को शीला धीरे धीरे जाकर ढोलू के सोने वाले कमरे में झांकती है। उसे एक राक्षस के रूप में देखकर चौंक जाती है और चिल्लाती है, भूत भूत, मदन जल्दी आओ, यहाँ पर एक सिंग वाला राक्षस है। ढोलू और कोई नहीं है, एक भूत राक्षस है। शीला की आवाज सुनकर मदन और सारे गांव वाले के लोग भी वहां पर आते हैं। सबको देखकर राक्षस वहां से भाग जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। सीख, अनजान व्यक्तियों को ऐसा घर में आने देना नहीं चाहिए। एक गांव में सलीम नाम का एक बहुत शातिर ठग रहा करता था।
वो लोगों से ठगी किया करता था। मतलब के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका पैसा लूट लिया करता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था। वक्त के साथ साथ सलीम बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने अपनी ठगी की आदत नहीं छोड़ी। एक दिन वो चंदू की दुकान के सामने बैठा था। चंदू बहुत अच्छे कंबल बनाता था। चंदू को कंबल बनाता देख सलीम के मन में एक विचार आया। जैसे ही चंदू अपनी दुकान से थोड़ी देर के लिए हटा, सलीम ने अपनी दाढ़ी के बाल निकाले और उन्हें चंदू के कंबल बनाने वाले धागों के बीच में रख दिया। जब चंदू वापस आया तो उसने सलीम को देखकर उससे पूछा, अरे सलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं चंदू भाई, मैं तो देख रहा था कि तुम कितने अच्छे कंबल बनाते हो। भाई मुझे भी सिखा दो ये गुर। इस तरह सलीम ने हंसकर चंदू की बात को टाल दिया और चंदू बड़ी मेहनत से अपना कंबल बनाने में लग गया और जाने अनजाने में उसने सलीम की दाढ़ी के बाल अपने कंबल के साथ बुन लिए। अब सलीम रोज वहां पे आता और मौका पाकर अपनी दाढ़ी के बाल उसके कंबल में मिला देता था। कुछ ही दिनों में चंदू का कंबल बुनकर तैयार हो गया। एक दिन एक बहुत बड़ा ग्राहक उस कंबल को लेने चंदू की दुकान पर आया। अरे भाई चंदू, ये कंबल तो दिखाना, ये बहुत अलग लग रहा है। हाँ सेठ जी, ये कंबल है ही अलग। इसे मैंने अपनी मेहनत से 3 महीने में बनाया है। एक एक धागे को अपने हाथों से पिरोया है। हाँ भाई चंदू, तुम्हारी कारीगरी तो देखते ही बनती है। क्या दाम है इसका? अरे सेठ जी, ज़्यादा नहीं, आपके लिए सिर्फ 50,000 रुपया। क्या कहा, 50,000? हाँ सेठ जी, कारीगरी तो देखिए। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लो, ये लो पैसे और इसे बांधकर मेरे घर पहुंचा देना। और वो सेठ चंदू को पैसे देकर वहां से चला गया। सेठ के जाते ही सलीम चंदू के पास पहुंचा और उसने चंदू से कहा, अरे भाई चंदू, बिक गया तुम्हारा कंबल। अरे सलीम, तुम फिर यहाँ आ गए, कहो क्या बात है? भाई बात कुछ नहीं चंदू, मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। हिस्सा? कैसा हिस्सा? भाई वही हिस्सा जो मेरे शरीर के धागे तुम्हारे कंबल में लगे हैं, उसी के तो दाम मिले हैं तुम्हें। क्या कहा, तुम्हारे शरीर के बाल? हाँ हाँ, ये देखो, ये आधे काले आधे सफेद, ये मेरे ही तो बाल हैं, कहो तो मिलाकर देख लो। सलीम की बात सुनकर चंदू चकरा गया। अरे चंदू, क्या सोच रहे हो? भाई निकालो मेरा हिस्सा। मजबूर होकर चंदू को सलीम को उसका हिस्सा देना ही पड़ा और सलीम वहां से पैसे लेकर चलता बना अपने नए शिकार की तलाश में।